नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के साथ साथ यहाँ पर जितने लोग आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर आरओ एआरओ जो आपका पुनः री एग्जाम यहाँ पर होना प्रस्तावित हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जून से जुलाई के बीच में ये दोनों पेपर आपके होने वाले हैं। तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, जी जान लगा के एकदम पढ़ना चालू कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि क्लास यहाँ शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर जरूर कर लो, पहली बार देख रहे हो जरूर जरूर करो, क्योंकि मेरी तो एक शिकायत है आप सभी से कि आप पढ़ते बहुत है लेकिन सब्सक्राइब अभी तक बहुत ही कम लोगों ने किया है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस चैनल के और भी जो जरूरी चीजें आपकी तैयारी के लिए लाई जाती हैं वो आपको नहीं मिल सकती। उसके लिए सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब ने इसीलिए दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी तैयारी के लिए, जो यूपीपीसी से आरओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है जीएस पेपर, और उसको मैं यहाँ पर आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, इसको अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो एक काम कर लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स के लिए कॉपी कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि जो यहाँ से आपको जो है क्या, कॉपी नहीं कॉपी कलम, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि यहाँ जो शॉर्ट नोट्स होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जब आप प्रश्नों को करेंगे तब आपको पता लगेगा क्यों मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन लेकर बैठो और क्यों मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, ये आपको क्लास के साथ पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस क्लास को शुरू करते हो, देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर इसे आप सुमेलित करना है। स्वर्ण, कोयला, तांबा, लोहा, ये आपके स्थान है, ये आपके क्या है, अयस्क है। तो पूछ रहा है ये जो अयस्क है ये किन स्थानों से इनका संबंध होता है। जहां दोस्तों पहले प्रश्न पूछ रहा है कि जो ये अयस्क हैं इनका संबंध निम्न में से किन स्थानों से है, तो जवाब दीजिए भैया। तो देखिए यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा आप लोग। देखिए स्वर्ण का आपका कोलार होता है, जो आपके कहां पर, कोलार आपका कहाँ, कर्नाटका में। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, कोयला, कोयला आपका कहां पर है, झरिया में, ठीक है, झरिया में। उसके बाद फिर आपका क्या, तांबा, तांबा आपका कहाँ, खेतड़ी, राजस्थान। और उसके बाद आपका क्या आता है, लोहा, लोहा आपका कुद्रेमुख। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या, डी हो जाएगा, 2 4 1 3, ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर एकीकृत जल संरक्षण विकास कार्यक्रम। जी भैया, एकीकृत जल संरक्षण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ है, मतलब इसके लाभ क्या क्या है। इस दरअसल ये प्रश्न का तात्पर्य है कि ये एक विकास कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के मेन लाभ क्या है, यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट दिए गए हैं। चारों में से बताओ कौन कौन सा लाभ इसके अंदर शामिल है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई योजना, जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक एम जो है बताया जाता है कि यह एम इसका होगा, ठीक है। वही एम ही उसका क्या होता है, वही आपको आगे चल के क्या लाभ देता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया, दूसरा नहीं होगा, ठीक है, ये भैया नहीं होगा। नदियों को जोड़ने जैसा कोई प्लान इसमें शामिल नहीं है। बाकी आप जो देख रहे हो पहला, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मृदा बह जाती है इसको भी रोकने का प्लान इसमें बनाया गया है। देखो इससे दो प्रॉब्लम होती है, एक तो मिट्टी का अपरदन होता है जो खेती के लिए काफी चीज के लिए नुकसान है। दूसरी चीज, ये मिट्टियां जाकर जब जम जाती हैं तो पानी बहने में भी प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम करती है, तो इसलिए इसको भी क्या सॉल्व करने की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान सा प्रश्न है। ग्रीष्म ऋतु में यानी कि आ गया हमारा क्या, समर सीजन, ओके। कहाँ कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, उच्च ताप और निम्न दाब यानी कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर कब क्रिएट होता है, दिमाग लगाओ, ग्रीष्म ऋतु में होता ही है, बिल्कुल सही बात है। इसमें फिर क्या करा, हिंद महासागर इंडियन ओशियन से जो यहाँ पर क्या कहता है, वायु का कर्षण यानी कि वायु जो अट्रैक्ट होती है आपके कहाँ पर, लैंड मास, लैंड मास कहाँ होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है वो जो है किसके कारण प्रभावित होती है, ये बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया इतना सब बताने से आप समझ गए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वही भैया जो आपके यहाँ बारिश कराती है, वही इसका सही जवाब है। आपके इंडिया में पूरे भारत की जितनी वर्षा होती है लगभग उसका 70% जो है किससे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के जरिए ही बरसात होती है। मोर देन 70% है, मोर देन, नॉट जस्ट 70, मोर देन 70%, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है मोरीबंद डेल्टा। जी भैया, डेल्टा यहाँ पर कह रहा है ये किस डेल्टा का एक उपभाग है। उपभाग का मतलब ये है कि एक डेल्टा है, ये उसी का क्या है, सब टाइप है, सब टाइप है, ठीक है। तो किसका इन चारों में से एक सब टाइप है, आपसे पूछ रहा है।
चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो यहाँ पर इसे फिर कह रहा हूँ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आप लोग देखते जाइए, जैसे से आपकी तैयारी बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा लाई जाएंगी। यहाँ पर मैं शाम को 6 बजे भी एक क्लास लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको मंडे से संभवतः देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, कृष्णा गोदावरी महानदी बंगाल कावेरी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया, जितने लोगों ने क्या बंगाल डेल्टा दिया है वो सही। देखिए भैया, बंगाल डेल्टा के मुख्यतः 4 भाग है, ठीक है, 4 उसके अन्य है। एक आपका क्या मोरीबंद डेल्टा हो गया, एक आपका होता है इमेच्योर, एक होता है मैच्योर, ठीक है, ये दोगे, और एक होता है एक्टिव, ठीक है। एक इससे देखिए ये सब टाइप्स, एक आपका मोरीबंद हो गया, एक आपका था क्या इमेच्योर डेल्टा, जो आपके क्या बंगाल डेल्टा का भाग है, एक आता है आपका क्या मैच्योर डेल्टा, ये भी आपका किसका बंगाल डेल्टा का भाग है, एक आपका आता है एक्टिव डेल्टा, ठीक है, ये भी आपका क्या बंगाल डेल्टा का टाइप है। ओके, समझ गए। तो ये जो है चारों इसमें आते हैं, क्लियर, समझ गए। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये डेल्टा आपको बंगाल डेल्टा तो समझ ही गए होंगे कि जो आपको तो ये साउथ साइड में जा करके आपके क्या नाम है बंगाल के साउथ में मिलेंगे, क्योंकि वहीं पर नदियां जा करके क्या समुद्र में मिलती हैं, इतना तो पता ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा, देखिए प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, पश्चिम बंगाल, असम में, तमिलनाडु में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल गलत नहीं करना है, आपको समझना है, जवाब देना। पेट्रोकेमिकल की बात कर रहा है, जो सबसे पेट्रोकेमिकल के मामले में देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अगर आप देखेंगे तो यहीं पर लगी हुई हैं। इसका सही जवाब क्या है, गुजरात में। जी भैया, गुजरात में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, रिलायंस का आप देखेंगे वहाँ पर है, इंडियन का भी वहाँ पर है, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि एक तो समुद्र से निकट है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर सुविधाएं शुरू से प्राचीन समय से ऐसी रही हैं कि वहाँ पर ऐसी सब चीज़ों को जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उपयोग में लाने की स्थितियाँ भी थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी के घड़े में, आप लोग समझिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप लोग के घर पे मिट्टी का घड़ा है, नहीं है, मैं बता दूं, ऐसा होता है कि घर में फ्रिज रहते हुए आजकल एक नया चलन चला है, क्या चला है कि घर में फ्रिज है फिर भी लोग क्या कहते हैं कि नहीं, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, बॉडी के लिए दिक्कत करता है, तो घड़े का पानी एक ट्रेंड चल गया, एक फैशन कह दिए चल गया। तो आजकल लोग, व्हाट्सएप ने कुछ ज़्यादा ही लोगों को जागरूक बना दिया है, जहाँ उतनी जागरूकता की जरूरत भी नहीं होती वो उतना भी ज़्यादा जागरूकता बना दिया। इसका सही जवाब क्या, वाष्पीकरण। जी भैया, क्या होता है मिट्टी का घड़ा, इसीलिए देखिए क्या होता है गांव में या कहीं आप देखेंगे जब मिट्टी घड़ा डायरेक्ट धूप में सनलाइट में होता है तो उसके ऊपर से बोरा या कुछ ऐसा मोटा कपड़ा रख देते हैं और उस कपड़े को भिगा देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है अंदर का जल वाष्पीकरण होकर ऊपर नहीं जाएगा, वहां का अंदर का पानी सेफ रहेगा, और बाहर जो है वो जो भीगा सतह होगा वो क्या करेगा, वो जल के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन बनाने में फायदा रखेगा, ठीक है, इससे पानी गर्म नहीं होगा। समझ गए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा क्या एंडोस्कोपी, क्या नाम है, एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी भैया, ये 4 सिद्धांत आपके हम बताइए, ये 4 में से किस सिद्धांत पर वो काम करता है। एंडोस्कोपी आपका क्या करता है, एंडोस्कोपी का काम होता है आपके अंदर की, शरीर के अंदर की जो जांच होती है वो उसी के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बारे में क्या बताऊं यार, बस किस सिद्धांत पे काम करता है यही पूछ रहा है, आपको थोड़ी ना डॉक्टर बनना है, बस क्या काम करता है बता दिया। तो जिन्होंने क्या डी जवाब दिया है, सकल आंतरिक परावर्तन। जी भैया, सकल आंतरिक परावर्तन जो प्रकाश का होता है उसी सिद्धांत पे आपका एंडोस्कोपी काम करता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पावर बंद कर देने पर, क्या है ये कह रहा है, अगर आपने कंप्यूटर है उसका आपने स्विच ऑफ कर दिया तो उसमें एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब आपने जैसे ही अपना मोबाइल्स में तो खैर अलग सिस्टम है, आपके यहाँ पर लैपटॉप होगा, सिस्टम होगा, जाओ तुरंत बटन बटन ऑफ कर दो, आप क्या देखोगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी खत्म। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, रैम होती है, ठीक है। आपको पता है एक रैम होता है एक रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो दोनों का अलग काम है, ये शॉर्ट टर्म होता है और रोम जो है आपका लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वो सेव रहता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, मतलब इसमें क्या लो प्रेशर पर भरा जाता है। एक तो ये जान के चलो कि ट्यूबलाइट में गैसें भरी जाती है तो किस दाब पर, लो प्रेशर पर भरी जाती है। इस चीज का तो आपको दिमाग में इस प्रश्न से आपका आ जाएगा। दूसरा क्या है, ऑर्गन नियॉन, नियॉन या पारद पारद वाष्प, या फिर जो है ये मेरे ख्याल से गलत है,
पारद नहीं होगा यार। इसे मरकरी को क्या कहते हैं, मरकरी को जो कहते हैं वही मरकरी वेपर, अंग्रेजी मरकरी जान लीजिए, पारद नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। ये या फिर नाइट्रोजन, नियॉन, या फिर केवल ऑर्गन। तो बताइए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए। देखो अगर आप पूछेंगे ट्यूबलाइट में, तो ट्यूबलाइट में बहुत सारी गैसेज भरी जाती हैं। इन चारों में से देखेंगे तो इनमें से लगभग लगभग ज़्यादातर गैसें भरी जाती हैं, लेकिन इन चारों में से अगर सही उत्तर देखेंगे तो आपका बी होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें गैसें भरी जाती हैं उनमें क्या होता है, ऑर्गन, जियोन, नियॉन और क्या कहते हैं क्राइटॉन और मरकरी वेपर, ये सारी जो है भरी जाती है, ठीक है। और इनमें जो है जो आपके वायुमंडलीय प्रेशर होता है उसका केवल 0.3% जो है 0.3% पर जो है यहाँ पर दाब होता है, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, निम्न दाब क्यों कहा गया, बहुत लो प्रेशर होता है, यानी कि पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का केवल 0.3% जो है प्रेशर यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। और समझिए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलो बाकी क्राइटॉन, नियॉन, जियोन ये सब भी उसमें भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सही जवाब ये होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसे पढ़िए, जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं, आप पढ़िए, स्वतः जवाब दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। स्वतः जवाब देना है आप लोगों को कि ये कहना क्या चाह रहा है, आप समझ क्या रहे हैं, यही इसका जो है सही जवाब होगा। तो आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ लिया, कथन पढ़ लिया, कारण पढ़ लिया को उम्मीद करते हैं। अब बताइए इसका सही जवाब क्या रहा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, क्या जवाब दिया, ए। जितनों ने क्या ए जवाब दिया, जी भैया इसका सही स्पष्टीकरण है और दोनों ही बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित, यानी क्या प्यूरिफाई करने की बात कर रहा है, ठीक है, प्यूरिफाई किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है, बताओ उसके लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। ये नहीं होगा, क्या प्रयुक्त किया जाता है होगा, ठीक है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। नहीं क्या प्रयुक्त किया जाता है, नहीं हटा दो, इसलिए मैंने कट कर दिया, ठीक है। चलिए मैं हूं तो क्लास की टेंशन ना लो, एक एक प्रश्न एक एक जवाब आपके जुबान पे रटा दूंगा भैया, बस उसके लिए मैं जो कह रहा हूँ वो करो। उसके लिए क्या करना है आपको भैया, उसके लिए मैंने दो चीजें आपसे कही है कि जब क्लास ले रहे हो तो इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। मैंने आपसे बार बार कहा, मैं कोई भी क्लास कोई भी क्वेश्चन जब कराता हूँ उसमें जो अगर जरूरी चीज आपको बताने के लिए मैं बताता हूँ, जहां से मुझे लगता है और प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को जो मैं जब उन पॉइंट्स को बनाता हूँ शॉर्ट नोट्स बना। उसके बाद क्या करो, रात में सोने से पहले 1 घंटा दो, क्या जस्ट 1 आवर टू क्या रिवाइज दैट टॉपिक्स, उन तथ्यों को उन चीजों को एक बार रिवीजन करने के लिए 1 घंटा दो, जब सोने जाओ उससे पहले, दैट्स इट। फिर आप जो है अगले दिन की शुरुआत कर दो, बहुत फायदा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन भैया मिलाया जाता है जिससे ये क्या और भी ज्यादा क्या संशोधित हो जाता है। देखिए आप ऐसे समझिएगा, इस सिलिकॉन को मिलाने से फायदा क्या क्या होता है, ठीक है। एक तो जो है वो उसमें जो चुंबकत्व की जो है क्या होता है, चुंबकत्व उसमें जो अगर उत्पन्न करना होता है तो भी मिलाते हैं, ठीक है। उसे हमें क्या हार्ड बनाना होता है तो भी मिलाते हैं, स्ट्रांग बनाना होता है तो भी मिलाते हैं। ये किस में मिला रहे हैं, आपके स्टेनलेस स्टील में मिला रहे हैं भैया, ध्यान रखना, ये स्टेनलेस स्टील में मिला रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि कुछ में किसी में भी कभी भी, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। चलिए जवाब दीजिए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल, नियासिन, कोबालामीन या फिर क्या राइबोफ्लेविन, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए आप लोग को मैं बताता चलता हूँ कौन सा क्या होगा, तो पहले इसका जवाब सुन लेते हैं क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाए। देखिए जो आपका यहाँ पर क्या, तो राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी 2 होता है, राइबोफ्लाविन ये विटामिन बी 2 होता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना, विटामिन बी 2, ओके। विटामिन बी 2 से आपको कौन सा रोग होता है, ये भैया आपको जो है क्या बेरी बेरी नहीं देता, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। विटामिन बी 2 से आपका बेरी बेरी नहीं होता, बल्कि इससे क्या होता है, आपको फटीग होता है, आपके गले जो है फूलने लगते हैं, आपकी दृष्टि जो है क्या होता है, दृष्टि दोष आने लगता है, आपको डिप्रेशन होने लगता है, थकान होने लगती है, आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, और क्या होता है जो लाइट होती है, लाइट से आपकी क्या सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब आप रोशनी या चमक से जो है क्या सेंसिटिव
सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब उससे आपको, जैसे हम लोग नॉर्मली हैं वो नॉर्मली नहीं, ज़्यादा चमक होगा आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें विटामिन B2 की कमी से होती है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं भैया, बेरी बेरी आपकी क्या विटामिन B1 से होता है, विटामिन B1 से होता है। जो थियामीन आपका आता है, थियामीन वो जो है जिसका साइंटिफिक नेम थियामीन होता है, उससे होता है बेरी बेरी, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के सामने कि सूची 1 है, सूची 2 है, ये हार्मोन है, ये स्रावित ग्रंथि है, बताओ क्या होगा। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो देखो बहुत आसान है यार, चलो जवाब दो, बहुत आसान है, बताओ क्या होगा। बहुत ही आसान है, इसका गलत जवाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए, देखिए थायरॉक्सिन थायराइड से, टेस्टोस्टेरोन आपका क्या है वृषण से, ये आपका गर्भाशय, इंसुलिन आपका यहाँ से। तो कहाँ पर सी का वन कहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, चलो यानी कि सी और डी कैंसिल। उसके बाद आपका ये हो गया। अब देखो ए का आपका क्या था, आपका प्रोजेस्टेरॉन का 3 था, 3, तो ए इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगला है टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। चलिए बताइए उत्पादन संभव कैसे है। टमाटर खेतों में इससे, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चारों कथन पढ़िए, जवाब दीजिए, चारों कथन पढ़िए ध्यान से, फिर आप जवाब दीजिए, चारों कथन आराम से पढ़िए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, इन्होंने क्या, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, जितने लोगों ने जवाब दिया है, हाँ हाँ जितने लोग जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई। देखिए इस प्रश्न के एक टर्म को समझिएगा, अभी आप जवाब दीजिए फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर कह रहा है शामिल करने घोषणा की गई, दरअसल घोषणा 6 लोगों को की गई थी, लेकिन शामिल 5 हुए थे, क्योंकि उनमें से एक देश था अर्जेंटीना, जिसने ये कहा था, जिसने शामिल होने से बाद में अपने आप को क्या पीछे कर लिया था, ठीक है, अर्जेंटीना ने अपने आप को पीछे कर लिया था। अगला प्रश्न बताइए, बस भैया 3-4 प्रश्न और क्लास आपकी यहां पर खत्म होने वाली है। तो बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया यहां पर जिससे ये A+ रेटिंग मिली है, और देखो किसके द्वारा दिया गया, 2-3 चीज समझना, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड 2023 के द्वारा ये दिया गया है, जिसने इस A+ रेटिंग दी। इसने क्या कहता है, इन्फ्लेशन को लेकर के और साथ ही साथ क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के दोनों में अच्छा काम किया था, इसलिए क्या A+ रेटिंग मिला है। और ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं किसी भी देश के, उन्हीं लोगों को दिया जाता है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, शशिकांत दास, जो आपके क्या RBI के गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वह राज्य जहां की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है, और अपनी तरह का पहला विधेयक है। जी भैया, दरअसल उस समय पहला था, लेकिन आज की डेट में शायद 2 या 3 स्टेट थे जिन्होंने ये लागू कर दिया है। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट था, उसके बाद अभी हाल ही में जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ लाने का फैसला किया है, और उसके बाद फिर आपको ये भी बता दूं शायद तेलंगाना में भी बहुत जल्द ऐसा ही कुछ दिखाई पड़े, शायद हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर ये जो स्टेट्स बता रहे हैं ये तो किसी, हाँ बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि इनके क्षेत्र में उन्हीं ने काम ही किया है, ठीक है। आप जिस तरफ जा रहे बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप कहां जा रहे हैं। अगला प्रश्न, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे एवं कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री, क्या नाम है, अश्विनी वैष्णव ने एक परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। बताए इसका सही जवाब क्या, वो उस योजना का नाम बताना, ठीक है। अब देखो मैं जब चीजें एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं तो इससे फायदा क्या होता है, आज खैर ये मान के चलो एक फायदा कि आज के एक्स्ट्रा पॉइंट्स कम है, ठीक है, कंपेयर टू अन्य क्लासेज के, क्योंकि आज क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको ज्यादा नहीं से आपको लिखना कम पड़ रहा होगा, और शाम को रिवीजन भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, है ना, फायदे की चीज। तो चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जनजातीय गौरव कॉरिडोर, जितने क्या जनजातीय गौरव कॉरिडोर जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते
पढ़ते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और फटाफट लाइक जरूर कर दिया करो यार, आप लोग बड़ी दिक्कत है लाइक नहीं करो, लाइक कर दिया करो। और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और क्लास कैसी लगती है मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ, आपके कमेंट का इंतजार रहता है मुझे कि क्लास कैसी लगी। आप खुल के बताइए, अच्छी लगी बुरी लगी क्या समझ में नहीं आया। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जहां पर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर। ओके, जस्ट यू कैन जस्ट मैसेज मी नॉट कॉल मी। ओके तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर देखिए क्या है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। अब यहाँ से देखिए दो तीन चीजें आपको पॉइंट समझना है, ध्यान समझिएगा। ये जो आप पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है ये हुआ कहाँ था, तो ये आपके डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। कहाँ पर? डेनमार्क के कोपेनहेगन में। और जो भारतीय इसमें जीता था उसका नाम क्या था? पर्लो एचएस नाम था। और ये अकेले नहीं, इनके साथ एक व्यक्ति और जीता था। दरअसल उन्होंने अकेले कांस्य पदक नहीं जीता था, इनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था एंडर्स एंटोनसन। क्या नाम था? एंडर्स एंटोनसन नाम था, उन्होंने भी जीता था। ठीक है, एंटोन, ठीक है समझ गए। ओके, एंडर्स एंटोनसन इनके साथ में जीते थे, अकेले नहीं जीते थे। चलो भाई आज का क्लास थोड़ी सी छोटी होने वाली है क्योंकि समय अभाव है, तो इसलिए छोटी करते हैं। बाकी कल की क्लास फिर हम लोग क्या एडजस्ट कर देंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न बताइए, अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन, देखो किसने दिया? मार्कोनी फाउंडेशन कहाँ है? अमेरिका में। तो यहाँ से एक पॉइंट दो पॉइंट निकला। इसने क्या? कंप्यूटर वैज्ञानिकों यानी कि जो साइंटिस्ट जो किससे, जो कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको क्या मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 यानी कि एक प्राइज दिया जाता है जो 2023 के लिए दिया गया, वो एक भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया। चलो यानी कि एक भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को 2023 का पुरस्कार मिला है, यहां से हमें पता लग रहा है। अब पूछा उसका नाम बताइए क्या है, ऋषिकेश, हरिबाल के, शशि रामचंद्रन, या फिर क्या है नाथन लियोन। तो यहाँ चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं पता आ रहा है मैं बताता हूं, उनका नाम है हरि बाल कृष्ण। जी भैया, हरि बाल कृष्ण जी को यहां पर मिला है। दरअसल ये जो है, जो MIT है, MIT, ठीक है, MIT के ये जो है कंप्यूटर सेक्टर से वहां पर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। वहां पर इन्होंने कंप्यूटर फील्ड में कुछ वहां के इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस फील्ड से, कंप्यूटर साइंस फील्ड में, इनोवेशन फील्ड में और उससे तमाम चीजों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए हरि बाल कृष्ण जी को ये मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 प्रदान किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगेगी। थोड़ी सी छोटी क्लास है, कोई बात नहीं, कल की क्लास से हम थोड़ा सा उसे एडजस्ट कर लेंगे, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहते एक दो प्रश्न और करा के क्या ही करना। जब करेंगे तो कल अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी क्लास करते हैं, कोई बात नहीं। बाकी क्लास हो रही है। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, और पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़े, पढ़ाई कंटिन्यू रखें। RO यहाँ पर यूपी से सारी तैयारी हो रही है, पूरी तरीके से हो रही है। आप लोग देखेंगे शाम को 6 बजे भी नई क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो साथ बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।